Hello बच्चों, let us read the question first. Match the following with the correct response. Column 1, column 2. Column 1 में हमें edible parts बताने हैं in kale, edible part in kohlrabi, edible part in broccoli and edible part in cabbage. इन्हें हमें मैच करना है कि कौन सा जो edible part है वो कौन सा है उस प्लांट का. कॉलम 2 से इनको हमें मैच करना है. बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है edible parts का. की कंसेप्ट यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा edible parts of plants. एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं? देखो हमने देखा है कि हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को खाते हैं, बट वेजिटेबल्स में भी अगर हम वेजिटेबल कहाँ से आती है? प्लांट से हम लेते हैं. तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट का रूट हो गया, प्लांट का स्टेम हो गया, प्लांट की लीफ हो गई, एटसेट्रा. इनमें से क्या हम इस पूरे प्लांट को खा सकते हैं? ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है कि जो रूट होती है ना, ये हैजार्डस होती है हमारे लिए. केवल स्टेम जो होती है वो अच्छी होती है. कई बार ऐसा होता है कि तीनों ही पार्ट जो होते हैं अच्छे होते हैं. कई बार ऐसा होता है केवल और केवल लीव्स अच्छी होती है, बाकी सब जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. तो इसलिए एडिबल पार्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम खाते हैं, जिसको हम अपने डाइट में ले सकते हैं. तो सबसे पहले 1 में देखते हैं एडिबल पार्ट इन केल. अगर आप इन सभी को देखोगे सर्च करके, इनकी इमेजेस, केल, कोलरबी, ब्रोकली, कैबेज, तो ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे से दिखते हैं. केल जो होता है काफी हद तक कैबेज की तरह दिखता है. ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, ग्रीन, पर्पल कलर में आपको देखने का मिलेगा. और इसका जो एडिबल पार्ट होती है वो इसकी लीव्स होती हैं. लीव्स को खाते हैं. वैसे तो इसके सभी पार्ट जो है एडिबल है, बट लीव्स को बहुत ज्यादा खाया जाता है. तो 1 मैच हो जाएगा विद सी. नेक्स्ट आता है एडिबल पार्ट इन कोलरबी. कोलरबी भी अगर आप देखेंगे ये भी काफी ज्यादा कैबेज की तरह दिखता है, कैबेज की तरह दिखता है. और इसके अंदर क्या होता है, इसके भी ना तीनों चीजें हम खा सकते हैं. स्टेम भी खाते हैं लोग, इसके लीफ भी खाते हैं लोग, और इसके फ्लावर्स भी खाते हैं लोग कुछ कुछ जगहों पर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्रेफर किया जाता है? इसकी स्टेम को खाना. इसकी स्टेम जो होती है वो स्वॉलन स्टेम होती है, और इसी स्वॉलन स्टेम को खाया जाता है. तो कोलरबी मैच हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ. नेक्स्ट आता है ब्रोकली. ब्रोकली अगर आप जैसे व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं या ऐसे कुछ चीज़ें खाते हैं, थोड़ी हेल्दी साइड पर आती है वो, तो आपने ब्रोकली देखी होगी. ब्रोकली जब हम खाते हैं तो ब्रोकली का जो पार्ट हम खा रहे होते हैं वो होता है उसका फ्लावर. उसका जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर अभी मैच्योर नहीं हुआ होता, इमैच्योर होता है. इसमें भी कोई भी फ्लावर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते. तो फ्लावर जो होता है ग्रीन कलर का, इसका वो खा जाता है. कई बार साथ में इसकी स्टॉक्स भी खाई जाती है, जिस स्टॉक के ऊपर ये फ्लावर प्रेजेंट होता है. तो मैच हो जाएगा डी के साथ. एंड देन लास्ट है कैबेज. एडिबल पार्ट इन कैबेज. कैबेज के अंदर हम क्या खाते हैं? तो कैबेज तो आपने देखा है कैसा दिखता है, फूल की तरह दिखता है. ये कैबेज का जो पार्ट हम खाते हैं वो फूल की तरह दिखता है, बट वो फूल बना नहीं होता. यानी वो क्या होता है, वो एक बड होता है, एंड यूजुअली टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है. एंड की पोजीशन पर, टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है. इसी बड को निकाल करके इस बड से आगे चल करके, और अगर हम इसको ग्रो करने देते तो स्टेम लीव्स को और आगे प्रोड्यूस करता है. पर इस बड को अभी हम खुलने नहीं देते, ये बड रहता है केवल, और इसको बड को निकाल लिया जाता है और इस बड को ही खाया जाता है. तो ये मैच हो जाएगा विद ए. एंड यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. I hope you understood well. Best of luck and thank you.